मैं एक लेखक हूँ। मुझे पहाड़ों की जिंदगी बहुत भाती है। जब भी मौका मिलता है मैं निकल जाता हूँ। आज वापस अपने घर लौट रहा था। पहाड़ियों पर कार सरपट भागी जा रही थी। ड्राइवर को शायद घर पहुंचने की ज्यादा जल्दी थी, वरना सांप जैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर इस तरह कौन खतरा मोल लेता है। सूरज तेजी से डूबने वाला था। पहाड़ों की जिंदगी मुझे बहुत सुकून देती आई थी। जब भी छुट्टी मिलती मैं भागा चला आता। मेरी जिंदगी बहुत अजीब थी। नाम, पैसा, शोहरत सब था, लेकिन मन के अकेलेपन को दूर करने वाला साथी कोई नहीं था। पहाड़ों पर सूरज छिपते ही अंधेरा तेजी से पसरने लगता है। जल्दी ही रात जैसा माहौल छाने लगता है। अचानक एक मोड़ पर जैसे ही कार तेजी से घूमी, मेरी नजर घाटी की एक चट्टान पर पड़ी। एक लड़की वहां खड़ी थी। इस मौसम में अकेली लड़की की यह हालत मुझको खटक गई। मैंने ड्राइवर को कार रोकने को कहा। ड्राइवर ने फौरन कार रोक दी। ड्राइवर ने हैरानी से मेरी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ साहब जी? मैंने बिना कोई जवाब दिए कार का दरवाजा खोला और बिजली की रफ्तार से उस ओर भागा जहां वह लड़की खड़ी दिखी थी। मैं ज्यों ही वहां पहुंचा, लड़की ने नीचे छलांग लगा दी, लेकिन मैंने गजब की फुर्ती दिखाते हुए उसे नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। मैंने फौरन उस लड़की को पीछे खींचा। वह पलटी तो मेरी ओर अजीब सी नजरों से देखने लगी। क्या कर रही थी? मैंने उस लड़की का हाथ पकड़े हुए पूछा। कुछ नहीं, लड़की बोली। कहाँ जाना है इस वक्त? सुनसान इलाके में इतनी खतरनाक जगह क्या करना चाहती थी? मैंने फिर गुस्से से पूछा। अरे मैं तो सैर सपाटे के लिए, बस यूं ही पैर फिसल गया शायद, कहते हुए लड़की ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैं उस लड़की को अपनी कार की ओर ले आया। लड़की ने कोई विरोध भी नहीं किया। ड्राइवर उस लड़की को शक भरी नजरों से घूरने लगा। मेरी पूछताछ अभी भी जारी थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की अपने मन का गुबार निकालने लगी। मैं यह जानकर हैरान हुआ कि वह घर से भागी हुई थी और किसी भी कीमत पर वापस लौटने को तैयार नहीं थी। उसके अशांत मन का गुस्सा साफ झलक रहा था। अब कहाँ ठहरी हो आप? मैंने पूछा। मैं? अरे मुझे मरना है, जीना ही नहीं, इसलिए ठहरने की क्या बात आई? इतना कहकर वह लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह क्या बात हुई? आपको पता है कि आपके माता पिता कितना परेशान होंगे? मैंने शांत लहजे में उसे समझाते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह लड़की बेतकल्लुफ अंदाज से बोली। मैं विकास, लेखक, यहाँ किताब पूरी करने आया हूँ। अच्छा, आप लेखक हैं? फिर तो मेरी कहानी भी जरूर लिखना। एक पागल लड़की जिसने किसी के खातिर खुद को मिटा दिया। आप ऐसी बातें ना करें। जिंदगी बेशकीमती है, इसे खत्म करने का हक किसी को नहीं, मैंने कहा। मेरा नाम है रागिनी, एक हिम्मती लड़की जिसे कोई हर नहीं हरा सकता, पर नकार जरूर दिया। आप ऐसा मत कहिए। मैं अपनी पूरी बात करता, उससे पहले ही रागिनी ने मेरी बात काट दी। आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं आपको अब कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या आप मेरे साथ रहेंगी? रागिनी ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर अचकचा कर हंस पड़ी। देख लीजिए, कोई नई कहानी न बन जाए। मुझको शायद ऐसे सवाल की उम्मीद न थी। मेरी सोच अचानक बदल गई। आखिर था तो मैं भी मर्द ही। जोश को दबाते हुए मैं बोला, कोई नहीं, जो कहानी बने, लेकिन अब अपने साथ और खिलवाड़ मत कीजिए। मरने वाला कभी किसी चीज से डरा है क्या सर?
इस बार रागिनी की आवाज में गंभीरता झलक रही थी। अचानक ड्राइवर ने कार रोकी। हम दोनों ने सवालिया नजरों से उसे देखा। कार में कोई खराबी आ गई थी जिसे वह ठीक करने में जुटा था। अब रात होने लगी थी। तभी ड्राइवर ने मुझको आवाज लगाई, साहब बाहर आइए। मैं हैरानी से कार से बाहर निकला। ड्राइवर बोनट खोले इंजन को दुरुस्त करने में बिजी था। उसने गर्दन ऊपर उठाई और मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, साहब जी कार को कुछ नहीं हुआ है। आपको एक बात बतानी थी, इसलिए यह ड्रामा किया। क्या? मैंने पूछा। साहब जी यह लड़की मुझे सही नहीं लग रही। आजकल पहाड़ों में मुझे डर है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत न हो जाए। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब समझता हूँ। ठीक है साहब, आपकी जैसी मर्जी, ड्राइवर ने लाचारी से कहा। अच्छा हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ भीड़ भाड़ न हो, मैंने कहा। शहर से थोड़ा दूर एक बढ़िया लोकेशन पर हमें ठहरने की शानदार जगह मिल गई। ड्राइवर हमें होटल में छोड़कर वापस चला गया। कमरे में आते ही रागिनी का अल्हड़पन दिखने लगा। अब ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि वह थोड़ी देर पहले जान देने जा रही थी। रात के 9 बज रहे थे। डिनर आ गया था। रागिनी बाथरूम में थी। थोड़ी देर बाद वह मेरी ड्रेस पहनकर बाहर निकली तो एकदम तरोताजा लग रही थी। उसकी खूबसूरती मुझको मदहोश करने लगी। डिनर निपट गया। एक बेड पर लेटे हम दोनों उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे जिसकी वजह से रागिनी इतनी परेशान थी। रागिनी की कहानी बड़ी अजीब थी। कॉलेज के बाद उसने जिस कंपनी में काम शुरू किया, वहीं उसके बॉस ने उसे प्यार के जाल में ऐसा फंसाया कि वह अभी तक उस भ्रम से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अधेड़ उम्र का बॉस उसे सब्ज बाग दिखाता रहा और उससे खेलता रहा। जब रागिनी के मम्मी पापा को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने उसे बहुत समझाया, सख्ती भी की, लेकिन एक बार तीर कमान से निकल जाए तो फिर उसे वापस कमान में लौटाना मुमकिन नहीं होता। कुछ परवरिश में भी कमी रही, न पापा को फुर्सत न मम्मी को। उसको पुलिस का डर नहीं था। वह पहले भी 4 बार ऐसा कर चुकी थी। इसलिए उसके माता पिता अब पुलिस में शिकायत कराकर अपनी फजीहत नहीं कराना चाहते थे। रागिनी सो चुकी थी। मैं उसके बेहद करीब था। उसकी सांसों की उठापटक एक अजीब सा नशा दे रही थी। आहिस्ता से मेरा हाथ रागिनी के सीने पर चला गया। कोई विरोध नहीं हुआ। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। मैं कुछ और करता उससे पहले ही रागिनी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। आपकी क्या उम्र है सर? यही कोई 38 साल, मैंने जवाब दिया। गुड, मैच्योर्ड पर्सन। अच्छा एक बात बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? मुस्कुराते हुए रागिनी ने पूछा। बहुत ज्यादा खूबसूरत, मैंने जोश में कहा। उसमें कोई शक नहीं था कि रागिनी की अल्हड़ जवानी, मासूमियत से लबरेज खूबसूरती सच में बड़ी दिलकश लग रही थी। सच में आप बहुत खूबसूरत हैं, मैंने अपनी बात दोहराई। लेकिन मैं खूबसूरत ही होती तो वह मुझे क्यों छोड़ता? दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया उसने। प्लीज रागिनी, आप हकीकत को मान क्यों नहीं लेती? जो हुआ सही हुआ। पूरी जिंदगी पड़ी है आपकी। वहाँ उसके साथ क्या फ्यूचर था, या भी सोचो। इतना आसान नहीं है सर किसी को भुला देना। प्यार किया है मैंने, मान लिया, लेकिन तुम में समझ ही होती तो क्यों ऐसे प्यार को अपनाती? सर यह सही है कि हम में थोड़ा उम्र का फर्क था, लेकिन उसके बीवी बच्चे थे या मुझे अब पता चला। धोखा किया उसने मेरे साथ, तो फिर तुम उसे अब क्यों याद कर रही हो? बुरा सपना बीत गया, अब तो वर्तमान में लौटाओ। रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरे बहुत करीब लेटी थी। सच तो यह था कि मैं अब बहुत दुविधा में था। रागिनी का हाथ मेरे सीने पर था।
उसका इस तरह लिपटना मुझे असहज कर रहा था। मेरे अंदर शांत परामर्द जागने लगा। रागिनी के मासूम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैंने पूछा। नहीं, मुझे आप पर भरोसा है, रागिनी ने शांत आवाज में जवाब दिया। क्यों, मैं भी मर्द हूँ? मैंने पूछा। कोई नहीं सर, अब मैं इंसान और जानवर में फर्क करना सीख गई हूँ। रागिनी के जवाब से मुझको ग्लानि महसूस हुई। मैं फौरन संभल गया, लेकिन रागिनी का अलसाया बदन मेरे अंदर भूचाल ला रहा था। मैं सोच रहा था कि रागिनी का ऐसा बर्ताव उसके लिए न्योता था या अपनेपन में खोजता विश्वास। मेरी दुविधा ज्यादा देर नहीं चली। मेरी हालत को समझकर रागिनी बोली, अगर आप इस समय मुझसे कुछ चाहते हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगी। आपकी मैं इज्जत करती हूँ। आपने मुझे आज नई जिंदगी दी है। अरे नहीं, प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं। तुम दोस्त बन गई हो, बस यही बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। सकपकाते हुए मैंने जवाब दिया। उम्र में छोटी हूँ सर, लेकिन एक बात कहूँगी, शरीर का मिलन इंसान को दूर करता है और मन का मिलन हमेशा नजदीक। इसलिए फैसला आप पर है। मुझको एहसास हुआ, सच में समझ उम्र की मुहताज नहीं होती। छोटे भी बड़ी बात कह और समझ सकते हैं। 2 दिन सैर सपाटे में बीत गए। रागिनी अब बिल्कुल ठीक थी। वह वापस अपने घर लौटने को राजी हो गई थी। मैंने फोन नंबर लेकर उसके पापा से बात की। घर से गुम हुई जवान लड़की की खबर पाकर रागिनी के मम्मी पापा ने सुकून की सांस ली। मैं और रागिनी अब दोस्त बन गए थे, पक्के दोस्त, जिनमें उम्र का फर्क तो था, लेकिन आपसी समझ कहीं ज्यादा थी। मेरी मेहनत रंग लाई और रागिनी अपने घर वापस लौट गई। कुछ दिन बाद उसकी शादी भी हो गई। अब वह अपनी गृहस्थी में खुश थी। मेरे लिए यह सुकून की बात थी। अक्सर उसका फोन आ जाता, वही बिंदास अल्हड़पन, लेकिन अब सच में उसने जिंदगी जीनी सीख ली थी। मैं सोचता था कि रागिनी को मैंने जीना सिखाया या रागिनी ने मुझे, लेकिन यह सच था कि रागिनी जैसी अनोखी दोस्त मुझको औरत के मन की गहराइयों का एहसास करा गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।